आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बनर्जी। पहले मुख्य समाचार। बजट में भारतीय रेलवे के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड आवंटन का प्रस्ताव। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए हर संभव प्रयास करने की अपील की। हरिद्वार में 27 फरवरी से शुरू होने वाले कुंभ मेले की तैयारियां अंतिम चरण में। उत्तराखंड सरकार ने मध्य प्रदेश में कुंभ की तैयारियों के बारे में प्रचार का आग्रह किया। और प्रसिद्ध खजुराहो नृत्य समारोह 20 फरवरी से शुरू होगा। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने केंद्रीय बजट 2021-22 में भारतीय रेलवे के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड आवंटन का प्रस्ताव किया है। रेलवे के लिए सकल बजटीय आवंटन 37,000 करोड़ रुपए से अधिक किया गया है, जो वर्तमान वर्ष के बजट अनुमान की तुलना में 53% अधिक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि माल ढुलाई के प्रति समर्पित पश्चिमी गलियारा और पूर्वी गलियारा जून 2022 से शुरू होने की संभावना है। वित्त मंत्री ने यह घोषणा भी की कि दिसंबर 2023 तक सभी ब्रॉडगेज मार्गों पर 100% विद्युतीकरण का काम पूरा कर लिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दे सकते हैं। कृषि कानूनों और किसान आंदोलन के मसले पर लोकसभा का कामकाज एक सप्ताह तक प्रभावित रहा। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर दोबारा चर्चा की गई। चर्चा में हिस्सा लेते हुए कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कल कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने कोविड संक्रमण पर सही समय पर असरदार अंकुश लगाया, जिसके नतीजे दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों में 2025 से पहले 50% कमी लाने के लिए सभी संबंधित पक्षों से हर संभव प्रयास करने की अपील की है। वे कल अंतर्राष्ट्रीय सड़क संगठन की भारतीय शाखा की ओर से भारत में सड़क सुरक्षा की चुनौतियों और कार्य योजना की तैयारी विषय पर आयोजित वेबिनार श्रृंखला के उद्घाटन के अवसर पर बोल रहे थे। देश में दुर्घटनाओं की स्थिति पर चिंता प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि इस मामले में भारत अमेरिका और चीन से भी आगे है और दुनिया में इसका पहला स्थान है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को वर्ष 2023 तक घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। ये प्रदेश में जल क्रांति होगी। इससे सबसे बड़ी राहत हमारी बहनों को मिलेगी, उन्हें हैंडपंप से मुक्ति मिल सकेगी। इसके साथ ही स्वच्छ पेयजल से स्वास्थ्य की स्थिति में भी सुधार होगा। कुल 1,21,00,000 से अधिक ग्रामीण परिवार लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में माफिया के विरुद्ध अभियान निरंतर जारी है। चिटफंड कंपनियों की संपत्ति कुर्क कर प्रभावितों को पैसे वापस कराए जा रहे हैं। इसके साथ ही गुम बच्चों को खोजने के लिए प्रदेश के बाहर भी टीमें भेजकर बच्चों की रिकवरी कराई गई है। मुख्यमंत्री श्री चौहान मंत्रिपरिषद की बैठक से पहले मंत्रीगण को संबोधित कर रहे थे। भील पिथौरा चित्रकार पद्मश्री भूरीबाई ने कोविड-19 से बचने के लिए गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की है। आप बार बार हाथ धोएं और दूरी बना के रहें और मास्क लगा के रहें। शासन प्रशासन के पालन करें और मोदी जी का कहना है दवाई भी कड़ाई भी उनका ध्यान रखें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 6:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन का मुख्य विषय है सबके लिए सुरक्षित और संरक्षित पर्यावरण और हमारा साझा भविष्य। इस सम्मेलन में गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स पारापे, मालदीव की पीपल्स मजलिस के अध्यक्ष मोहम्मद नशीद, संयुक्त राष्ट्र की उप महासचिव अमीना जे मोहम्मद और केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी भाग लेंगे। हरिद्वार में 27 फरवरी से प्रारंभ होने वाले महाकुंभ में कोविड-19 महामारी के प्रत्येक स्तर पर सोशल डिस्टेंसिंग, पर्याप्त चिकित्सकीय और
स्वच्छता सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी। इस संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों पर प्रभावी रूप से अमल किया जाएगा। हरिद्वार महाकुंभ में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों में 65 वर्ष से अधिक के व्यक्ति, अन्य शारीरिक व्याधि से ग्रसित गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम आयु वर्ग के अति संवेदनशील और दुर्बल व्यक्तियों को घर में रहने की सलाह दी गई है। कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं और यात्रियों की बस और रेलवे स्टेशनों पर थर्मल स्क्रीनिंग और जांच सुनिश्चित की जाएंगी। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस को पत्र लिखकर हरिद्वार कुंभ मेले में की जा रही व्यवस्थाओं की जानकारी के साथ ही कोविड-19 के संबंध में रखी जाने वाली सावधानियों का राज्य में प्रचार प्रसार करने का आग्रह किया गया है। कहा गया है कि ये कार्रवाइयां कुंभ मेले को सुरक्षित और संक्रमण मुक्त रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। प्रमुख सचिव ने बताया है कि संस्कृति विभाग द्वारा उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी भोपाल के माध्यम से विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो में 20 से 26 फरवरी तक खजुराहो नृत्य समारोह 2021 का आयोजन किया जा रहा है। इस समारोह में देश और विश्व के विख्यात कलाकार अपनी नृत्य प्रस्तुतियां देंगे। चेन्नई में पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 227 रन से हरा दिया। जीत के लिए 420 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम दूसरी पारी में 192 रन ही बना सकी। श्रृंखला का दूसरा टेस्ट चेन्नई में ही 13 फरवरी से शुरू होगा। आकाशवाणी से इस मैच का आंखों देखा हाल सुबह 9 बजे से हिंदी और अंग्रेजी में FM रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट आज इंदौर के सावेर में जल मिशन के 4 करोड़ 30 लाख 86 हजार रुपए के विकास कार्यों का शुभारंभ करेंगे। आयुष विभाग के राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे कल यानी 11 फरवरी को खंडवा के ओमकारेश्वर जाएंगे और आयुष विभाग के वेलनेस सेंटर्स के संबंध में इंदौर तथा उज्जैन संभाग के जिला आयुष अधिकारियों के साथ बैठक लेंगे। नवीन और नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंक ने मंदसौर कलेक्टर और प्रशासनिक अमले के साथ जिले के धार्मिक और पर्यटन स्थलों का भ्रमण किया। नीमच जिले में समर्थन मूल्य में गेहूं और चना खरीदी के लिए किसानों का पंजीयन 20 फरवरी तक किया जाएगा। गुना जिले में सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन आत्मा अंतर्गत कृषक संगोष्ठी का आयोजन विकासखंड आरोन ग्राम झाजौन में किया जाएगा। शिवपुरी जिले में सीएम हेल्पलाइन अंतर्गत शिकायत का समय सीमा में निराकरण न किए जाने पर बैराड के फूलीपुरा पटवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। जबलपुर में कोरोना से स्वस्थ होने पर 15 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया और ग्वालियर व्यापार मेला 15 फरवरी से 15 अप्रैल तक आयोजित किया जाएगा। इसकी तैयारियां जोर शोर से जारी है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। बजट में भारतीय रेलवे के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड आवंटन का प्रस्ताव। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए हर संभव प्रयास करने की अपील की। हरिद्वार में 27 फरवरी से शुरू होने वाले कुंभ मेले की तैयारियां अंतिम चरण में। उत्तराखंड सरकार ने मध्य प्रदेश में कुंभ की तैयारियों के बारे में प्रचार का आग्रह किया और प्रसिद्ध खजुराहो नृत्य समारोह 20 फरवरी से शुरू होगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।